So, hello students, welcome you all again on online digital platform of Mehta PG College and Institute of Technology. So, लास्ट लेक्चर में अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर अपना जो फर्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स में अपन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने अमीबा की बात करी। अमीबा में किस तरीके का हैबिटाट उसको पसंद है, उसके बाद में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, लोकोमोशन कैसा होता है अमीबा में, और उसके बाद में बिहेवियर किस तरीके के शो करता है, वो सब चीज़ें अपन ने अमीबा में देखी। उसके बाद में इसी तरीके से अपन ने हैबिटाट, रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन, ये सब चीज़ें फिर अपन ने पैरामीशियम में बात की। इसके बाद में आज जो अपने पास में ऑर्गेनिज्म है उसकी अपन बात कर रहे हैं, वो है यूग्लिना। यूग्लिना और विरिडिस इसकी एक स्पीसीज है जिसकी अपन बात करने वाले हैं। यूग्लिना विरिडिस, देखिए यूग्लिना का जो नाम है, यूग्लिना विरिडिस जो स्पीसीज इसमें नाम पड़ा है वो किस वजह से नाम पड़ा है। देखिए इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट से थोड़ा सा ग्रीन कलर का ये दिखाई देता है। स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी अपन बात करने वाले हैं कि किस तरीके का इसको हैबिटाट पसंद है, कहाँ प्रेफर करता है, किस तरीके किस नेचर का ये ऑर्गेनिज्म है। तो देखिए यूग्लिना, सबसे पहले अपन बात करें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की चर्चा करते हैं कि क्लासिफिकेशन में ये जो ऑर्गेनिज्म है कौन सी क्लास में कैटेगराइज किया है, कौन से फाइलम में है। फाइलम अपन प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं, तो फाइलम कौन सा है, यहाँ प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ जो फाइलम है उसको अपन ने सब फाइलम में डिवाइड किया था, यानी कि अपन ने इसको मैस्टिगोफोरा में या फ्लैजिलेटा फाइलम की बात करते हैं। मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, फ्लैजिटा का मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। अभी अपन ने पैरामीशियम में बात की थी कि यहाँ सीलिया प्रेजेंट है, लेकिन जब यूग्लिना की बात करते हैं तो यूग्लिना में अपन बात करते हैं फ्लैजिला की, कि यहाँ फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, यानी कि वे ऑर्गेनिज्म जिनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उनको अपन मैस्टिगोफोरा में रखते हैं, ठीक है। तो जो आपका क्लासिफिकेशन है उसमें इसको फाइलम प्रोटोजोआ में, उसके बाद में सब फाइलम मैस्टिगोफोरा में रखा गया है। उसके बाद में जो क्लास है वो है फाइटोमैस्टिगोफोरा। इसके बाद में ऑर्डर है यूग्लिनोइडिया और फैमिली है यूग्लिनाडिडा, और उसके बाद में जीनस और स्पीसीज है जीनस यूग्लिना और स्पीसीज विरिडिस स्पीसीज के अपन बात कर रहे हैं। अब उसके बाद में अपन देखते हैं, सबसे पहले इसकी अपन बात करेंगे हैबिट और हैबिटाट की, कि किस तरीके के आवास में रहता है। तो नॉर्मली हैबिट और हैबिटाट देखते हैं तो ये आपको सोलिटरी, ठीक है, या फ्री लिविंग कंडीशन में आपको ये मिलेगा। स्ट्रक्चर आप देखोगे तो बाहर की तरफ आपको एक फ्लैजिला दिखाई देगा लंबा सा, और बिल्कुल मोस्टली ये जो फ्रेश वाटर के रिजर्वर हैं उनमें आपको मिलेगा ज़्यादातर, वहाँ पे जहाँ पे छोटे मोटे या पत्तियां हैं, प्लांट्स हैं, डाइनोफ्लेजिलेट्स हैं या डाइटम्स हैं, उन एरियाज को ये ज़्यादा प्रीफर करता है। देखिए हैबिट और हैबिटाट की अपन बात कर रहे हैं। हैबिट और हैबिटाट, तो हैबिट और हैबिटाट में यानी कि स्वभाव ये कैसा है, सोलिटरी और फ्री लिविंग, सोलिटरी एंड फ्री लिविंग है। उसके बाद में ये नॉर्मली जो फ्रेश वाटर के रिजर्वर हैं, फ्रेश वाटर में आप लेक्स की बात करें, पॉन्ड्स की बात करें या रिवर्स की बात करें, उनमें ये मोस्टली मिलता है, ठीक है। और ज़्यादातर ये वहाँ मिलेगा जहाँ पे डिकेइंग मटेरियल ज़्यादा है, सड़े गले पत्तियाँ हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, उन एरियाज को ये ज़्यादा प्रेफर करता है। देखिए उसके बाद में अगर आप इसको देखोगे तो इसके स्ट्रक्चर की अपन बात करें कि आकार कैसा है, यूग्लिना का जो आकार देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको शरीर इसका लंबा सा और एक स्पाइंडल शेप तरकू जैसा दिखाई देता है, ठीक है। साइज शेप की बात करेंगे तो साइज आप इसकी देखेंगे तो साइज 60 माइक्रोन के आसपास है, 60 माइक्रोन के आसपास इसकी साइज होती है, यानी कि जो शरीर है वो बिल्कुल स्पाइंडल शेप्ड, आगे वाला जो एंड है
जो एंटीरियर एंड है वो थोड़ा ब्लंट होता है और पोस्टीरियर एंड है वो इसका नुकीला होता है। ठीक है, चलिए तो पहले थोड़ा सा अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। युग्लिना का स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको दिखाई देती हैं। युग्लिना के अपन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे, अपन स्ट्रक्चर बना के देखते हैं युग्लिना का। तो इस तरीके का कुछ आपको दिखाई देगा। इस तरीके का कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसका अपर जो एंड है, एंटीरियर एंड है, वो थोड़ा ब्लंट होता है और नीचे की तरफ से थोड़ा पॉइंटेड होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें एक तरीके से घड़े के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं अपने को। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ से आपका एक लंबा सा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, फ्लैजिला जिसको बोलते हैं। एक फ्लैजिला अंदर तक ही होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद में इसमें आप थोड़ा सा और इसको लंबा कर लेते हैं। देखिए इसमें आप देखेंगे तो बीच में आपको पूरे के पूरा जो स्ट्रक्चर है ये साइटोप्लाज्म है, उसमें आपको लाइन सी दिखाई देती हैं। इस तरीके से इसमें आप देखेंगे तो क्या अंदर की तरफ इसमें आपको एक न्यूक्लियस दिखाई देगा। ठीक है, और इसमें अंदर की तरफ आप और देखते हैं तो आपको बिल्कुल राउंड शेप में स्ट्रक्चर दिखते हैं। इनको आप पैरामाइलियम बॉडीज बोलते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें अंदर की तरफ देखेंगे तो इस तरीके का कुछ आपको स्ट्रक्चर और दिखाई देते हैं, जिसको आप क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है युग्लिना का। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ आप साइड में देखेंगे इसके तो इधर की तरफ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टिग्मा बोलते हैं, और इधर की तरफ आप बिल्कुल साइड में इसके जो यहाँ आप देखते हैं तो यहाँ आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखाई देती है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम करती है, ओस्मो रेगुलेशन का काम करती है। देखिए अब इसमें स्ट्रक्चर आपने देखा, अंदर की तरफ जो ठीक है, अब थोड़ा सा अपन इनको देखते हैं। ये बाहर की तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो निकला हुआ है इसको फ्लैजिला नाम देते हैं अपन।
ठीक है। फ्लैजिला एक ही दिखाई देता है, एक दूसरा जो फ्लैजिला है वो अंदर तक की जो इसका घड़े जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हाइपोस्टोम ऊपर की तरफ से इसको हाइपोस्टोम बोलते हैं, उसके अंदर तक ही रहता है। और दूसरा जो फ्लैजिला है लार्ज साइज़ का होता है, वो बड़ा बाहर की तरफ निकल आता है। उसके बाद में देखेंगे तो जो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं हाइपोस्टोम। ठीक है, सॉरी, साइटोस्टोम, हाइपो नहीं, साइटोस्टोम। साइटोस्टोम। अब देखिए नीचे की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ गए अपन ने, तो इस जो पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है इसको तो अपन रिजर्वर बोलते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, रिजर्वर और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब रिजर्वर वाला जो एरिया है उसी में से निकल के आपके ये निकल के जाते हैं फ्लैजिला, और साइटोस्टोम के जस्ट नीचे की तरफ साइटोफेरिंग्स है। साइटोफेरिंग्स ये रिजर्वर, इसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये इससे जस्ट साइटोस्टोम से नीचे वाला जस्ट जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं साइटोफेरिंग्स। ठीक है, साइटोफेरिंग्स, रिजर्वर हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हो गया। और इसके बाद में और अपन साइड में देखते हैं तो मैंने कहा आपको कि छोटे छोटे से जो रिजर्वर है इसके पास में आपको ग्रेन्यूल से दिखाई देते हैं, जिनको बोलते हैं स्टिग्मा। ये स्टिग्मा हो गए, ये आपका फ्लैजिला। ठीक है, इसके बाद में अंदर की तरफ मैंने इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं जिनको अपन बोलते हैं पैरामाइलियम बॉडीज। ठीक है, उसके बाद में कुछ रोड शेप में जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसको अपन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और बीच बीच में आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। मैंने कहा कि बीच बीच में से रेज निकलती हैं, इसमें से जैसे रेज निकल रही उस तरीके के फाइबर्स हैं अंदर की तरफ, जिनको बोलते हैं मायोनिम्स। ठीक है, मायोनिम्स हैं। और इसके बाद में आप देखते हैं अंदर की तरफ तो ये न्यूक्लियस दिखाई देता है। न्यूक्लियस में अंदर एंडोसोम, ठीक है। बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन कवर्ड है इसको अपन बोलते हैं पेलिकल। ये बाहर की तरफ इस तरीके से इनको यहाँ से ओरिजिन होता है। अपन ने सीलिया और फ्लैजिला पढ़ा था जब अपन ने बात की थी। इनको बोलते हैं ब्लेफेरोप्लास्ट। ठीक है, इनको बोलते हैं ब्लेफेरोप्लास्ट या काइनेटोफोर। ठीक है, इसके बाद में जो आपका अंदर का जो साइटोप्लाज्म है ये भी क्लियरली डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ होता है एक्टोप्लाज्म, और अंदर की तरफ वाला जो होता है
इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म। दोनों को कंबाइंडली अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इस तरीके का कुछ आपको पूरा का पूरा जो यूग्लिना है उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। देखिए, यूग्लिना को अपन कह रहे हैं कि ये दोनों तरीके के नेचर का प्राणी है, यानी कि ये हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी करता है और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी लेता है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो इनमें क्या है, अंदर की तरफ अपन कह रहे हैं कि क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट्स की तरह ये भी फोटोसिंथेसिस की तरह फूड बनाता है। ठीक है, और अगर ये मान के चलिए सनलाइट एब्सेंट है, ठीक है भाई, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, CO2 प्लस H2O, उसके बाद में सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो उसके बाद में बनता है कार्बोहाइड्रेट प्लस O2 रिलीज होती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जो प्लांट्स में चलती है वो कि वह प्रोसेस कहाँ चलती है, फोटोसिंथेसिस की यूग्लिना में भी चलती है। तो यूग्लिना प्लांट्स और एनिमल के बीच की योजक कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो नॉर्मली जब लाइट सनलाइट की प्रेजेंस है, इन्वायरमेंट में CO2 है, तो ये प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करता है और फूड बनाता है। लेकिन अगर लाइट की एब्सेंट है, लाइट एब्सेंट है, इस तरीके की कंडीशन है कि डार्क है, जहाँ पे अंधेरा है, तो उस टाइम पे ये क्या करता है कि प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। तो ज़्यादा दिनों तक अगर ये डार्क में रह जाता है तो अंदर से क्लोरोप्लास्ट गायब हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट गायब हो जाएगा, उसके बाद में नेचुरली होलोजोइक मोड में ये हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है, यानी कि जो और ऑर्गेनिज्म हैं उनकी तरह से ही फिर ये न्यूट्रिशन चालू कर देता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर की अपन अभी बात करेंगे आगे के, जब इसमें लोकोमोशन होता है तो बाहर पेलिपल की आवरण है, बहुत पतले सी थिन लेयर है बाहर। इसमें अंदर की तरफ आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्लियर डिवाइड है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में दोनों में क्लियर। एक्टोप्लाज्म बाहर की तरफ वाली जो लेयर है, जस्ट पेलिकल के नीचे की तरफ वाली लेयर है, उसको एक्टोप्लाज्म बोल रहे हैं। और अंदर की तरफ जो मटेरियल है उसको एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म में सारे के सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, पैरामाइलियम बॉडीज़ हैं, उसके बाद में आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट हैं, सारे के सारे कहाँ होते हैं, एंडोप्लाज्म में होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बिल्कुल मैंने आपको बीच में स्ट्रक्चर दिखाया है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दिख रहा है बीच में, और न्यूक्लियस इधर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये पैरामाइलियम बॉडीज हैं। और यहाँ देखिए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने कहा, जिनको मायोनेमा नाम दिया अपन ने, ये इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। जो पेलिकल की जो कवरिंग है इसको ये कभी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, कभी इनमें डायलेशन करते हैं, यानी इसको मेंटेन करने का काम करते हैं। ये जो मायोनेमा के जो फाइबर्स हैं, यानी एक पट्टी लाइक प्रोटीन की पट्टियाँ होती हैं एक तरीके से, इसमें देखें तो ये प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं, बाहर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो रिजर्वर से, जैसे घड़े जैसा स्ट्रक्चर है, वहाँ से ये निकल रहा है, जहाँ से ओरिजिन हो रहा है उसको बोल रहे हैं ब्लेफेरोप्लास्ट। ठीक है, या इनको काइनेटोफोर भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ब्लेफेरोप्लास्ट वाले एरिया से ये ओरिजिन हो रहा है। यहाँ सीलिया दो होते हैं, यूग्लिना में दो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक सीलिया छोटा होता है, जो इसको अपन बोल सकते हैं स्मॉल फ्लैजिला। ठीक है, स्मॉल फ्लैजिला यानी छोटा होता है, और दूसरा लार्ज फ्लैजिला, दूसरा बड़ा होता है। स्मॉल फ्लैजिला है वो रिजर्वर तक ही, अंदर की तरफ रिजर्वर है, वहीं तक सीमित रहता है। तो इनका जो ओरिजिन है वो ब्लेफेरोप्लास्ट या छोटी छोटी यहाँ जो कणिकाएं दिख रही हैं आपको, वहाँ से इनका ओरिजिन होता है। ठीक है, अब देखिए अरेंजमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो इनका जो अरेंजमेंट है, आपने सीलिया का अरेंजमेंट देखा था, वैसा ही इनका अरेंजमेंट दिखाई देता है। 9+2 अरेंजमेंट होता है, यहाँ भी कैसा होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें
देखिए इस तरीके से ये ट्यूबिल्स हैं, माइक्रो ट्यूबिल्स हैं जो ट्यूबिलिन प्रोटीन की बनी होती हैं, ट्यूबिलिन प्रोटीन की बनी हुई हैं ये अंदर की तरफ। और इसमें आप देख रहे हैं कि अंदर की तरफ क्या है, दो माइक्रो ट्यूबिल्स हैं अंदर की तरफ, ये दो हैं, ये शीट से कवर्ड है। तो जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, 9+2 अरेंजमेंट है यहाँ कि बाहर की तरफ पेरिफेरी की तरफ 9 माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट हैं और अंदर की तरफ 2 माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट होती हैं। तो 9+2 का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो कंप्लीटली अपन कहें कि 11 माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, 2 पेरिफेरी की 9 पेरिफेरी की तरफ और 2 मिडल में होती हैं। और मिडल वाली दोनों जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं ये शीट से कवर्ड रहती हैं, ठीक है। सो उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो